जब जीएसटी नहीं था बड़ी दिक्कत था, स्टेट अनबैलेंस हो जा रहे थे, तो किसी किसी स्टेट को घाटा, किसी स्टेट को फायदा हो रहा था। सारी फैक्ट्रियां उधर ही भाग जाती थी। सर्विस टैक्स गुजरात सरकार ले लिया, हम लोग फाड़ के पार्ले जी बिस्कुट खा रहे हैं। सर्फ एक्सल, धोइए कपड़ा। जीएसटी ने कहा कि सबसे ज्यादा सस्ती कहाँ रहेगी। जब जीएसटी नहीं था तो सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी लगा करती थी। सर्विस टैक्स और क्या लगती थी, एक्साइज ड्यूटी, और ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग थे, जिस वजह से हर स्टेट के सामने अलग अलग रेट हो जाया करता था। आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। देखिए, पहले कंपनी जो थी वो जैसे गुजरात में अलग अलग जगहों पे, जैसे कोई जगह है, जैसे बिहार में, यूपी में कोई टैक्स लगा 12% और बिहार में लग गया 14%, गुजरात में लगा 10%। अब बताइए कौन सी चीज कहाँ सस्ती, सबसे ज्यादा सस्ती कहाँ रहेगी, कहाँ रहेगा, गुजरात में। अब महंगा कहाँ हो जाएगा। आज भी बिहार जो जीएसटी के बाहर पेट्रोल जीएसटी के बाहर है, तो आज भी यूपी में पेट्रोल सस्ता है और बिहार में महंगा है। तो जो ट्रक वाले आते हैं, जिनको मतलब 30-40 हजार का पेट्रोल भरवाते हैं, तो उनके लिए तो ज्यादा प्रॉफिट है। अब तुम कौन अपने मोटरसाइकिल में 100 रुपया भरवाने वाला 2 रुपया बचिए जाएगा, तो क्या अंतर आएगा। लेकिन मेन अंतर किसको दिखता है, ट्रक वालों को। एक बार में भरवाता है 30,000-40 हजार का। समझ में आ गया कि नहीं। बड़का टेलर रहा ना, बड़का टेलर, तो जितना का तुम्हारा मोटरसाइकिल है उतना के ऊपर तेल भरवा लेता है। तो हर रेट में अलग अलग बढ़ गया कि नहीं हो गया, रेट अलग अलग हो गया। इससे लॉस क्या होता था, समझिएगा ध्यान से। किसी भी चीज का जब उत्पादन होता था तो सेंट्रल गवर्नमेंट उत्पादन शुल्क लेती थी, एक्साइज ड्यूटी। कौन सा ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। अब एक बात बताओ, केंद्र सरकार के लिए गुजरात में बनाइएगा तो भी वो अपना एक्साइज ड्यूटी फिक्स रखेगी। उसके लिए एक्साइज ड्यूटी मान के चलिए, उसने एक्साइज ड्यूटी रख दिया 15%। कितना परसेंट। अब आप गुजरात में भी उत्पादन कीजिए, चाहे यूपी में कहिए, चाहे केरल कहिए, कर्नाटक कीजिए, उसने एक्साइज ड्यूटी कितना फिक्स कर दिया, 15। सपोज कीजिए अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग होता है। जैसे साबुन बनाएंगे तो एक्साइज ड्यूटी अलग है, शराब बनाएंगे तो अलग है, पेट्रोल बनाएंगे तो अलग है। एक कोई फिक्स नहीं था, लेकिन एक एवरेज बताते हैं। मान के चलिए एक्साइज ड्यूटी कितना परसेंट था, 15। तो आप किसी भी राज्य में उत्पादन कीजिए, एक्साइज ड्यूटी पे तो कोई अंतर नहीं आता था। लेकिन फिर स्टेट गवर्नमेंट लेती थी सर्विस टैक्स। कौन सा लेती थी, सर्विस टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। ये दोनों खत्म हो गया। सर्विस टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स अलग अलग राज्य में अलग अलग था। बिहार में 14%, यूपी में 12%, गुजरात में 10%। अब कुछ स्टेट क्या करते थे, अपना टैक्स का स्लैब बड़ा कम रखते थे। जैसे गुजरात को देखिए, इतना कम रख दिया तो सारी फैक्ट्रियां कहाँ भाग जाती थी, उधर ही भाग जाती थी। और वहां पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को 15% क्या दे दी, एक्साइज ड्यूटी, और स्टेट गवर्नमेंट को वैट या सर्विस टैक्स के रूप में कितना दे दिया, 10% दे दिया। और यहीं पे क्या कर दिया, उत्पादन कर दिया। और बाकी राज्यों में क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। बाकी राज्यों में सप्लाई कर दिया। अब बाकी राज्य टुकुर टुकुर मुंह देख रहा है, जा हम क्या करें। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ले गया, सर्विस टैक्स या वैट गुजरात सरकार ले लिया, और हम लोग फाड़ के पार्ले जी बिस्कुट खा रहे हैं। अब बनल कहाँ है, अब फाड़ पार्ले जी बिस्कुट खाइए, सर्फ एक्सल, धोइए कपड़ा। बड़ी दिक्कत है, स्टेट अनबैलेंस हो जा रहे थे सब। जिनके पास पहले से फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उनका इकोसिस्टम बढ़िया है, वहाँ सारी फैक्ट्री भाग रही थी, तो किसी किसी स्टेट को घाटा, किसी स्टेट को फायदा हो रहा था। अब हुआ क्या, जीएसटी आ गया। क्या आ गया, जीएसटी ने कहा कि कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा, कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा। एक्साइज ड्यूटी की जगह लगेगा सेंट्रल जीएसटी। क्या लगेगा, कोई सर्विस टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स वैट नहीं लगेगा, इसके जगह लगेगा एसजीएसटी। क्या लगेगा, एसजीएसटी। क्या लगेगा, जितना सीजीएसटी रहेगा उतने क्या रहेगा, एसजीएसटी। जितना सीजीएसटी उतने, सीजीएसटी 9% तो एसजीएसटी भी 9%, तो टोटल जीएसटी 18%, टोटल जीएसटी 18%, टोटल जीएसटी। अब बताइए, जैसे अब किसी चीज के उत्पादन के, जो लैपटॉप वगैरह है उसके उत्पादन के लिए, अगर अब जीएसटी आने के बाद अगर गुजरात में बनाइएगा तो 18% जीएसटी है, 9% कौन रखेगा, गुजरात, और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट, 18% टोटल हो गया। अगर यही कारखाना आप उड़ीसा में लगाएंगे तो 18% यहाँ भी लगेगा, तो 9% उड़ीसा और 9% सेंट्रल। बिहार में लगाएंगे तो 9% सेंट्रल। यूपी में भी 9% सेंट्रल, 9% स्टेट गवर्नमेंट। अब बताओ, अब अंतर आएगा। अब बताइए, अब फैक्ट्रीज कहाँ लगनी चाहिए, जहाँ मन वहाँ लगाइए।
अब तो टैक्स का कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब आप मार्केट देख के लगाइए, आपका सामान वहां बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, नहीं समझ में आ गया। तो वो अब तो मार्केट पे भी डिपेंड करता है। अब पंजाबी मोहल्ले में जाके आप सैलून खोल लीजिएगा, वो लोग तो बाल नहीं बनाते हैं, जैसा डिमांड है यहाँ पे उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब जैसे स्टूडेंट एरिया में आप महंगे कपड़े का ब्रांड थोड़े चला सकते। बताइए, जीएसटी आने की वजह से, टैक्स के कारण आप इधर उधर तो नहीं जाइएगा। अब आपका जिधर मार्केट है उधर आप जाइए, नहीं समझे, किसी को दिक्कत। तो जीएसटी आने से कौन सा टैक्स खत्म हुआ? एक्साइज ड्यूटी। क्या खत्म किया? एक्साइज ड्यूटी। और क्या खत्म किया? और क्या खत्म किया? वैट। ये बताओ, अब एक्साइज ड्यूटी आपको पढ़ाएंगे, हम वैट पढ़ाएंगे, सर्विस टैक्स पढ़ाएंगे। वैट और सर्विस टैक्स का जगह कौन लिया? एसजीएसटी। और एक्साइज ड्यूटी का जगह हाँ सीजीएसटी। यानी ओवरऑल में हम जब जीएसटी लिखते हैं, हम ये कहेंगे कि जीएसटी का, सपोज कीजिए कहेंगे जीएसटी 5% है, तो इसका मतलब सेंट्रल जीएसटी कितना है? 2.5, और स्टेट जीएसटी 2.5%। जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे ना तो 5% क्या है? जीएसटी। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो क्या करेंगे? 5% जीएसटी। अब मान के चलिए आप गए रेस्टोरेंट में खाना खाने राजस्थान में, कहाँ गए? राजस्थान में। भौर थाली खा लिए, यहाँ जीएसटी कितना परसेंट है? अब जब खा के उठेंगे तो पूरा बिल बताएगा, नीचवा फिर 5% एक्स्ट्रा जोड़ेगा, पूरा बिल बता देगा, लास्ट लाइन में लिखेगा जीएसटी 5%। तो 5% जीएसटी राजस्थान में खा के उठेंगे तो 2.5% कौन ले जाएगा? राजस्थान। और 2.5% वही आप अगर उड़ीसा में खा के आएंगे तो यहाँ पे भी 2.5% कौन ले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। 2.5% उड़ीसा। केरला में खाएंगे तो 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट, 2.5%। इसमें देखो सबसे ज्यादा फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तुम कहीं जाओ, तुम कहीं जाओ, हमारा तो आएगा ही आएगा। तुम केरला में चाहे इडली डोसा खाओ, चाहे बिहार में लिट्टी चोखा खाओ, अगर रेस्टोरेंट बिलिंग कर रहा है, सेंट्रल जीएसटी से फायदा है कि नहीं है? अच्छा, इसमें रेट हर स्टेट में एक जैसा, कुछ भी खरीदिए, चाहे वो गुजरात में करिए, तमिलनाडु में करिए, सारा चीज का रेट एक जैसा। जीएसटी से फायदा है कि नहीं है? कुछ चीजों पे जीएसटी है, कुछ चीजों पे जीएसटी नहीं है। तो आगे बढ़े, तो जीएसटी में जब भी रेट हम लिखते हैं तो उसका 2 भाग में बढ़ता है। आधा कौन ले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। आधा कौन ले जाएगा? अब बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए, पेप्सी का प्लांट लग गया बेगूसराय में भी। पेप्सी का प्लांट कहाँ लग गया? बेगूसराय में लग गया। यहाँ पे नहीं, पहले क्या था? लगाइए महाराष्ट्र में, लगाइए गुजरात में, क्योंकि वहां सर्विस टैक्स कम था। सर्विस टैक्स कम था तो कंपनियों को दिखता था कि हम सर्विस टैक्स कम करके 20-30 करोड़ रुपया बचा लेंगे। तो क्या जाता है, ट्रेन में लोड कर देंगे, पहुंच जाएगा यहाँ पे, 1-2 लाख रुपया ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा करेंगे। लेकिन अब तो बराबर है जीएसटी। अब तो आप चाहे गुजरात में लगाइए चाहे बंगाल में लगाइए, टैक्स बराबर ही देना है। तब कंपनियों ने कहा, तब बार बार काहे लिए हम ट्रांसपोर्टेशन पे पैसा खर्चा करेंगे? जहां डिमांड ज़्यादा है वहां हम क्या करते हैं? प्लांट लगा देते हैं। तो अभी पेप्सी का प्लांट लग गया, बॉटलिंग प्लांट, 1000-2000 लोगों को रोजगार मिल गया कि नहीं लग गया? तो जीएसटी ठीक है कि नहीं है?